Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. आज कल हमने देखा कि कंज्यूमर राइट्स क्या होती है। आज हम देखेंगे कंज्यूमर राइट्स के अलावा हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी। उसके बाद आज हम देखेंगे कि कंज्यूमर को क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल। रेमेडीज मतलब कि उसको क्या क्या ऐसे बोलना चाहिए पॉजिटिव एडवांटेजेस हैं जो बाय चांस अगर प्रोडक्ट में कुछ खराबी आती है या उसकी कोई राइट जो है वो वायलेट हुई है तो उसको रेमेडीज के तौर पे मिल सकती है। इससे पहले कभी कभी आपने देखा होगा, एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एन इंस्टेंस यू आर गोइंग फॉर परचेजिंग समथिंग ईटेबल, ठीक है, और बाय चांस आप रेस्टोरेंट गए और वहाँ पर आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, बट वो पिज़्ज़ा जो है जल गया या उसमें सिली स्मेल आ रही है। तो व्हाट यू यूज्ड टू डू, आप उस रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाते हो, उस रेस्टोरेंट के वेटर को बुलाते हो और आप उससे बोलते हो कि इसमें स्मेल है। तो वो क्या करता है, या तो उसको बदला देता है, वो नया ला कर देता है, या फिर वो रिफंड कर देता है पैसे, दोनों, ठीक। तो यहीं से हम अपना सेशन को शुरुआत करेंगे। देयर आर ऑलवेज 3 R's: रिमूव, रिप्लेस एंड रिफंड। रिमूव मतलब हटा देना, रिप्लेस मतलब उसके बदले में कुछ दूसरा। रिमूव मींस अगर कोई डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट को हटा देना। रिप्लेस मतलब पूरा का पूरा प्रोडक्ट हटा देना और पूरा का पूरा नया प्रोडक्ट लेकर आना। और रिफंड मतलब प्रोडक्ट हटाकर उसको उसके पर्टिकुलर, जैसे अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो उसको प्रोडक्ट को हटाकर 100 रुपए उस पर्टिकुलर कंज्यूमर को दे देना। ये 3 R's। इसी के बेसिस पर हम देखेंगे रेमेडीज क्या क्या होती है। पहली रेमेडी टू रिमूव द डिफेक्ट। एज आई हैव सेड, बाय चांस आपने एक वॉशिंग मशीन परचेज की और उस वॉशिंग मशीन में लेट्स से कुछ रोटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन को कॉल करेंगे उस कंपनी से, वो क्या करेगा, उस डिफेक्ट को रिमूव कर देगा और फिर आपकी मशीन जो है वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अब यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, या तो वो पूरा प्रोडक्ट रिप्लेस करेगा या फिर उस प्रोडक्ट का कुछ पार्ट रिप्लेस करेगा। लेट्स टेक बोथ द एग्जांपल। आपने एक बाइक परचेज करी, उस बाइक में हॉर्न जो है, जो हॉर्न होता है, वो हॉर्न सही तरीके से नहीं ब्लो हो रहा, तो वो क्या करेगी कंपनी, उस हॉर्न को रिप्लेस कर देगी और उसके द्वारा नया हॉर्न लगा दिया जाएगा। बट बाय चांस कि आपने एक सेलफोन खरीदा और सेलफोन के सॉफ्टवेयर में ही कोई खराबी है जिसकी वजह से सेलफोन के जो हार्डवेयर है वो वर्क नहीं कर रहा, तो क्या होगा, वो कंपनी पूरा का पूरा नया सेलफोन ला कर देगी आपको। बोथ द केस, या तो कुछ पार्ट है वो डिफेक्टिव है उसको रिप्लेस किया, या फिर पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है उसको पूरे प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट, टू रिफंड द पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्राइस। अगर कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, एज आई हैव सेड लास्ट 3 R में रिफंड, तो अगर कुछ प्रोडक्ट में पूरा प्रोडक्ट ही खराब है तो कभी कभी कंपनीज क्या करती है, उस प्रोडक्ट की आपको रिफंड प्राइस देती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप लेट्स से एक लैपटॉप लेकर आए और उस लैपटॉप में कंपनी से ही कुछ ना कुछ खराब है, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, सॉरी का लेटर देकर आपसे वो लैपटॉप ले लेगी और बदले में आपको क्या दे देगी, या तो नया प्रोडक्ट दे देगी या फिर कंपनी आपको आपके पूरे पैसे देगी। सो दीस वर द 3 R's which I have explained. Now let's come other than 3 R's to pay for compensation. Take an example कि आपने एक मोबाइल फोन इस्तेमाल किया और मोबाइल फोन बर्स्ट आउट हो जाता है। कभी कभी ऐसा सुनने में आता है न्यूज़ में कि मोबाइल फोन बर्स्ट आउट हो गए व्हाइल यू आर चार्जिंग योर पर्टिकुलर सेल फोन। तो उस समय पे क्या हुआ, आपको डैमेज हुआ। सी यहाँ पर डैमेज वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब डैमेज हुआ तो आपको क्या देगी कंपनी, कंपेंसेशन। पहला तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ होगा, उसके अलावा यू विल बी प्रोवाइडेड बाय कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मींस आपका जो खर्चा है, चाहे वो हॉस्पिटल का हो चाहे वो आपके डैमेजेस का हो, वो सारा खर्चा कौन उठाएगी, वो कंपनी उठाएगी। नेक्स्ट, टू पे फॉर पुनिटिव डैमेजेस। यहाँ पुनिटिव डैमेजेस का मतलब है, एक तो जो आपको हैजार्डियस प्रोडक्ट की वजह से आपको जो लॉस हुआ उसका पैसा, प्लस जिस पर्टिकुलर कंपनी ने या जिस पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन ने वो प्रोडक्ट बेचा, ये जानते हुए कि वो प्रोडक्ट हैजार्डियस है, उसको जेल होने की संभावना भी हो सकती है। जेल होने की मतलब उसके ऊपर कुछ लीगल एक्शंस लिया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, नॉट टू ऑफर हैजार्डियस गुड्स। सी यहाँ पर एक वर्ड है ऑफर, उसके अलावा यूज भी नहीं कर सकते आप, उसके अलावा आप प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। बोथ द वर्ड, पहला तो ना तो आप किसी को ऑफर करेंगे, दूसरा है
ना तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे, तीसरा है ना तो आप उसको प्रोड्यूस करेंगे until and unless गवर्नमेंट ने उसका लाइसेंस आपको ना दिया हो। टेक एन एग्जांपल, अपन बहुत सारी मूवीज में देखते हैं कि बहुत सारे जो पीपल हैं वो साइंटिस्ट हैं या कोई भी, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, कुछ लोग क्या करते हैं एटॉमिक एनर्जी को चुराने की कोशिश करते हैं, एटम्स को या फिर जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसके डेंजरस वे में उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये हैजार्डस में आती है। तो इसका ना तो आप इसको किसी को ना तो आप ऑफर कर सकते हो, ना ही इसका किसी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, ना ही आप प्रोड्यूस कर सकते हो। वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक, बहुत सारी मेडिकल जो ड्रग्स होते हैं उसके लिए मेडिकल वाला आपसे प्रिस्क्रिप्शन मांगता है। क्यों प्रिस्क्रिप्शन मांगता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बोला है कि दे आर हैजार्डियस, इसका अगर ज्यादा किसी ने कंजम्पशन कर लिया तो उससे क्या होगा, उससे शायद उसको लाइफ का डैमेज हो सकता है। जैसे बहुत सारी स्लीपिंग पाइल्स जो होती है वो क्या होती है, हैजार्डियस होती है। अगर उसको सही मात्रा में ना दी जाए तो शायद वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसकी डेथ हो सकती है या उसकी लाइफ खतरे में हो सकती है। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स। हम देखते हैं कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी एप्लीकेबल नहीं होते, बट स्टिल दे आर इन यूज। या फिर बहुत से ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो किसी दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं बिना नाम लिए या किसी दूसरे प्रोडक्ट को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। सो दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर नॉट करेक्टिव। तो इसीलिए ऐसे पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट्स को क्या करना चाहिए, हमें बैन करना चाहिए। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। बहुत से एडवर्टाइजमेंट में ऐसा आता है, अक्सर सीरियल्स में भी आता है, अक्सर मूवीज में भी आता है कि किसी ने अगर सिगरेट पी है या किसी ने अल्कोहल पिया है या फिर किसी पर्टिकुलर एनिमल को उन्होंने उसमें बताया कि इसको मार दिया, तो उसमें साथ में पर्टिकुलर लाइनिंग आती है कि इन दिस पर्टिकुलर सीरियल या इन दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट या इन दिस पर्टिकुलर मूवी नो सच पर्टिकुलर थिंग्स हैपन। ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ वीएफएक्स से बनाया हुआ है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म से बनाया हुआ है। इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर या इस तरीके के सीरियल्स के ऊपर भी करेक्टिव इशू करने की जरूरत है। सो दिस वर ऑल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर रेमेडीज जो एक कंज्यूमर को प्रोवाइड की जाती है, किसके बदले में, प्रोडक्ट के बदले में। और ये सब आती किसके तहत है, ये सब आती है हमारी कंज्यूमर राइट्स के तहत। ओके, सो ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।